Hello aspirants, hope you are doing well. Today I am going to discuss about the journey to UPSC Civil Services, and I will suggest you few steps. If you follow the steps, I can assure you you must able to get the light which you are searching for. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है। इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर माइंड थ्रू डिसिप्लिन। इसका मतलब आपका जो पढ़ाई होगा ना, वो रूटीन से होगा, आपका दिनचर्या जो होगा वो डिसिप्लिन से होगा। तो चलिए कैसे पढ़ाई करने से आपका रिजल्ट जो है अच्छा होगा, कैसे प्लान करना चाहिए, कौन सी किताब है आपको पढ़ना चाहिए, चलिए देखते हैं। इससे पहले आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 3 स्टेप्स, दैट मीन्स प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इसके बारे में और ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अभी जो किताबें पढ़ना चाहिए, दैट मीन्स द मेन बुक्स यू हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम एंड फाउंडेशन। फॉर हिस्ट्री, ये जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका बेस तैयार हो जाएगा। इसके बाद 11-12 ठीक से आप पढ़िए। सेकेंडली, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव आहिर, इसका किताब भी बहुत अच्छा है हिस्ट्री के लिए। दिल से अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक, जीसी लियोंग का सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी, एटलस का ऑक्सफोर्ड और ओरिएंट ब्लैक स्वान पढ़िए, अच्छा होगा। पॉलिटी के लिए एक ही किताब मैं सजेस्ट करूंगा, एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी, which is considered as the Bible of polity for competitive exam. इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी का जो किताब है क्लास 11 एंड 12, रमेश सिंह का फॉर डिफर कॉन्सेप्ट, करंट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट समरी। एनवायरमेंट के लिए शंकर्स आईएएस एनवायरमेंट, एनसीईआरटी क्लास 12, बायोलॉजी, लास्ट 4 चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ भी एनसीईआरटी का जो 6 से क्लास 10 तक का जो बेसिक्स है वो आप पढ़ाई कीजिए। पीआईबी, साइंस आर्टिकल्स, इसरो, डीएसटी वेबसाइट्स, ये आपको देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप द हिंदू देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस डेली देखेंगे, पीआईबी, पीआरएस इंडिया देखेंगे, योजना कुरुक्षेत्र मंथली जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ाई करेंगे। सी सेट के लिए जो पेपर 2, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको मालूम है। रीजनिंग के लिए आप आरएस अग्रवाल का किताब पढ़ेंगे। प्रीवियस जो 10 इयर्स का क्वेश्चन है ये मिलता है, आप कहीं से भी, स्पेशली दिल्ली में अगर आप ठहर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकेंगे। अरुण शर्मा फॉर क्वांट एंड कॉम्प्रिहेंशन आप देखेंगे, अच्छा होगा। मेंस एनरिचमेंट स्ट्रेटेजी, ये जो ये से पेपर है, ये से ना एक दिन में नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, स्पेशली राइटिंग का। आप जितना लिखेंगे उतना ही आप में परफेक्शन आ जाएगा। तो वीकली अगर आप ऐसे का प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली फ्रॉम मिशन आईएएस का और फोरम आईएएस का,
तो बहुत बढ़िया होगा। साइड बाय साइड रीड एडिटोरियल्स डेली टू डेवलप पर्सपेक्टिव। एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है, स्पेशली द हिंदू का। फॉर GS1 जनरल स्टडीज 1 के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी। प्रीलिम ने जो बुक मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उसके साथ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री NCERT पढ़ाई कीजिए। GS2 के लिए पॉलिटी, गवर्नेंस, IR लक्ष्मीकांत, राज्यसभा टीवी डिस्कशंस, मेंस 365, मिशन IAS आप फॉलो कर सकते हैं। जनरल स्टडीज 3 के लिए इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सर्वे, PIB, डाउन टू अर्थ मैगजीन आप देख सकते हैं। जनरल स्टडीज 4 के लिए जहाँ पे आप एथिक्स है, लेक्सिकॉन, सुब्बा राव। अगर जब पढ़ाई करेंगे तो प्रैक्टिस केस स्टडी डेली बेसिस में कीजिए, बहुत अच्छा होगा। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल लेने से पहले आपको ठीक से आपका जो वीकनेसेस है और आपका जो प्लस पॉइंट है वो सब देख के सिलेक्ट करिए। ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिससे आपका बैकग्राउंड का मैच हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अच्छा, अभी एक टाइम लाइन हम लोग तैयार किए हैं, टाइम प्लानिंग ईयर वाइज। पहले साल में आप 1 से 8 महीना तक NCERT की जितने किताबें हैं सब किताबें पढ़िए। आपका जो बेस है उसको तैयार कीजिए। डेली एक न्यूज़पेपर पढ़िए और उस न्यूज़पेपर से शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1 पेज पर टॉपिक। महीना 9 महीना से 12 महीना तक स्टार्ट स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। बिगिन आंसर राइटिंग आप विजन IAS ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म IAS डेली प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में पहला मास से 6 महीना तक फोकस ऑन रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स। रिवीजन में आप ध्यान दीजिए और टेस्ट दीजिए जितना हो सके। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। आफ्टर प्रीलिम्स जब हो जाएगा तब मेन के लिए फुल फोकस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है उसका भी तैयार कीजिए। रीड टॉपर्स कॉपीज, प्रैक्टिस स्ट्रक्चरिंग आंसर्स। मैं कुछ वेबसाइट्स का नाम सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपका जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए pib.gov.in, parsindia.org, mea.gov.in फॉलो कर सकते हैं आप। UPSC नोटिफिकेशन के लिए upsc.gov.in फॉलो कर सकते हैं आप। करंट अफेयर्स नोट्स के लिए vision.ias.in, insight.ias.com, forum.ias.com फॉलो कर सकते हैं आप। रिपोर्ट्स एंड डाटा के लिए नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि YouTube से भी सीख सके तो YouTube से भी आप फ्री सीख सकते हैं। जैसे डेली करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी IQ, दृष्टि IAS, स्लीपी क्लासेस, बायजूस IAS, राउस IAS फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए एमपुरी पॉलिटी लेक्चर आप देख सकते हैं। स्टडी IQ फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए स्टडी IQ या अमन सर का इको सिंप्लीफाइड क्लास भी कर सकते हैं। एथिक्स एंड एसे के लिए स्लीपी क्लासेस दृष्टि IAS फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए अनुदीप दूरीशेट्टी IAS, रोमान सैनी, टीना धाबी टॉक्स ये फॉलो कर सकते हैं। साइड बाय साइड आपको कुछ
मैगजीन भी फॉलो करना चाहिए, जर्नल्स एंड मैगजीन। योजना हर महीना आता है, गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी होता है वो पॉलिसी का कवरिंग इसमें आपको मिल जाएंगे। कुरुक्षेत्र ये रूरल डेवलपमेंट बेस्ड है, इन डेप्थ आर्टिकल होता है ग्रास रूट इशू के बारे में। EPW इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली फॉर डीपर एसे एंड एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। डाउन टू अर्थ ये एनवायरमेंटल टॉपिक्स के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे दिन भर आपका कैसा होना चाहिए ये एक जिस्ट किए हैं। मॉर्निंग को आप स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे इतिहास हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, इस टाइम में सवेरे को आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है, आप ले सकते हैं। आफ्टरनून को आप करंट अफेयर्स एंड नोट मेकिंग कर सकते हैं। जो भी आप सीखे हैं उसको नोट डाउन भी कर पाएंगे आप इस टाइम में। इवनिंग में आप रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाइट को लाइट रीडिंग जैसे न्यूज़पेपर एडिटोरियल, एथिक स्टोरीज आप फॉलो कर सकते हैं। टूल्स फॉर क्लैरिटी एंड काम, एवरनोट एंड नोशन ऐप्स में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDFs। प्रोमोड्रो मेथड ये 25 मिनट्स का स्टडी, उसके बाद 5 मिनट्स का जो ग्रैप है ये फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ केयर मतलब आपका जो फिजिक्स है, आपका जो हेल्थ है, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसमें बैलेंस होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ता है। देखिए ये जो UPSC एग्जाम है ये आपका सिर्फ मेमोरी का कोई टेस्ट नहीं है, इट इज अ टेस्ट ऑफ माइंडसेट, पेशेंस एंड इंटीग्रिटी। पढ़ाई तो हर कोई करता है, पर प्लानिंग के साथ साथ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और उस दोनों में बैलेंस जो कर पाएंगे वही सक्सेस होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का सपना पूरा हो, यही उम्मीद और प्रार्थना से मैं साइन अप होता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।